पिछले वीडियो में मैंने आपसे चर्चा किया था कि मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ, वह है हिंदी या अंग्रेजी भाषा के शिक्षक और प्रोफ़ेसर आपको यह बात कभी नहीं बताते। अगर बता दें, तो आपका करियर बन जाए। आज मैं उस बात पर पूरी तरह से चर्चा करने जा रहा हूँ कि कौन-सी बात नहीं बताते हैं। आइए हम देखते हैं, इसमें क्या-क्या नहीं बताते हैं। सबसे पहले तो हम आवश्यक चीज़ें देख लें कि क्या बताना उनके लिए श्रेयकर होता अगर वो बताते तो। देखिए, सबसे पहले मैं आपको स्लाइड के माध्यम से कुछ बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो ये देखेंगे हम कि हिंदी पढ़ने वालों के बारे में लोगों की आम धारणाएँ क्या हैं। सबसे पहली धारणा हिंदी पढ़ने वालों के बारे में लोगों के मन में जो आती है, वह है लोग ये कहते हैं कि जो किसी लायक नहीं होता, वही हिंदी पढ़ता है। दूसरा कहा जाता है हिंदी पढ़ने से क्या होगा? मतलब जीवन में हिंदी पढ़ने वाला कुछ नहीं कर सकता। और फिर आगे लोग कहते हैं हिंदी पढ़ने वालों को कहीं नौकरी नहीं मिलती। फिर उसके बाद लोग कहते हैं चलो कुछ नहीं हुआ, तो मास्टरी तो पा जाएगा जैसे वो ग्रेजुएट होने लगता है। और उसके बाद लोग कहते हैं हिंदी पढ़ने वाले तो या फिर ये कह लीजिए कि हिंदी पढ़ने वाले को लोग हीन समझते हैं। उनका कहना ये है कि कहीं नहीं गया, पहले ही मैंने बताया वो हिंदी में आ जाता है। या फिर ये कह लें कि अंग्रेजी पढ़ने वाले जो लोग हैं, उनको ऐसा लगता है कि हिंदी पढ़ने वाले लोग महामूर्ख होते हैं। आपको क्या लगता है, सही है ऐसा? देखिए, हिंदी भाषा पढ़ने वालों के बारे में एक कटु सत्य भी है कि साहित्य से लगाव रखकर जब आप पढ़ाई करते हैं, तब तक तो ठीक लगता है। लेकिन जब आप जाते हैं किसी नौकरी की परीक्षा देने या फिर और कहीं जाते हैं तब आपको असुविधा महसूस होती है। क्यों? क्योंकि हिंदी पढ़ने वाले अंग्रेजी को अछूत समझते हैं और अंग्रेजी पढ़ने वाले हिंदी को अछूत समझते हैं। इसलिए आप देखे होंगे कि 12th में जो बच्चे आते हैं वो शुरू से ही अब बना के रखते हैं कि नहीं मैं तो अंग्रेजी ऑनर्स करूँगा, अंग्रेजी एमए करूँगा, पीएचडी करूँगा, तमाम बातें। ठीक वही बात हिंदी वाले भी सोच के रहते हैं। तो होता क्या है कि हिंदी जो लोग पढ़ते हैं, वो अंग्रेजी नहीं सीखते और जो अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, वो हिंदी सीखने का उपक्रम नहीं करते और इसके कारण से दोनों को नुकसान होता है। क्या नुकसान होता है कि जहाँ दोनों की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ दोनों लोग खाली हाथ रह जाते हैं। और सबसे बड़ी असुविधा मैंने आपको बताया कि इंग्लिश पढ़ने वाले जब जाते हैं किसी ऐसे प्रतियोगी परीक्षा में जहाँ उनको अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करना आता है, आईएएस लेवल में भी जाएँगे, पीसीएस लेवल में भी एक पेपर अनुवाद का होता है, वहाँ उनको कष्ट होती है, क्योंकि उन्होंने हिंदी ठीक से पढ़ा नहीं, वर्तनी की अशुद्धियाँ, तमाम अशुद्धियाँ और नंबर काटे जाते हैं। और हिंदी वालों के साथ तो यही होता है कि उनका जैसे ही अंग्रेजी पूछा जाता है, आजकल भारत में हर प्रतियोगी परीक्षा में अंग्रेजी ज़रूरी है, तो फिर थोड़ी अंग्रेज़ी भी पढ़ लें एक भाषा समझ कर के क्या नुकसान है? और यही कारण है कि हिंदी वालों को कठिनाई हर डगर पे होती है। ऐसा नहीं है कि ये हिंदी वालों के साथ ही होता है। होता क्या है जो लोग विज्ञान पढ़ते हैं, साइंस के जो स्टूडेंट होते हैं, आपको पता होगा कि साइंस के स्टूडेंट्स को शुरू से ही बोला जाता है कि आगे चल के आपको डॉक्टर या इंजीनियर बनना है और उसके अनुसार आपकी पढ़ाई या आपकी तैयारी होनी चाहिए। अब क्या करते हैं 12वीं तक तो वो बच्चे आगे पढ़ते हैं, साइंस लेकर के पढ़ते हैं, चाहे मैथ्स या बायोलॉजी। उसके बाद 12वीं जैसे पास करते हैं, इंजीनियरिंग या मेडिकल की परीक्षा की तैयारी के लिए 1-2 साल बर्बाद करते हैं या 2 साल लगाते हैं। चलो सिलेक्शन हो गया इंजीनियरिंग या मेडिकल में तब तो ठीक है। अगर उनका चयन नहीं हो पाया, तब वो क्या करते हैं, फिर उनके पास हताशा आ जाती है, बीएससी करते हैं, एमएससी करते हैं और वो भी फिर नौकरी की तलाश में आ जाते हैं, फिर सीजीएल से शुरुआत करते हैं। सीजीएल मतलब ग्रेजुएट लेवल की जो परीक्षाएँ होती हैं, क्योंकि उनके लेवल की परीक्षाएँ बहुत कम आती है। अब हिंदी हो, अंग्रेजी हो, साइंस हो, सारे ग्रेजुएट्स के लिए ये समस्या आती है कि उनको उनके क्षेत्र का काम नहीं मिलता। फिर बेकार में या हार मानकर उन्हें क्लर्कियल नौकरियों में आना पड़ता है। अब इसमें होता क्या है, सबसे बड़ी जो विडंबना क्या है कि जो लोग साइंस पढ़ते हैं, उनको भी उनके टीचर्स नहीं बताते हैं कि चलो अगर आप अपने सामर्थ्य के अनुसार मेडिकल या इंजीनियरिंग में नहीं जा पाए, तो ढेरों ऐसे पैरामेडिकल कोर्स हैं, जो आप कर सकते हैं और करके मेडिकल फील्ड में जाके अच्छा कमा सकते हैं
उसी तरह से आप अगर इंजीनियरिंग क्षेत्र में हैं तो टेक्निकल कोर्स करके आप बहुत अच्छा कमा सकते हैं। अब आपको ये सोचना है कि आपको किस दिशा में जाना है। यह बात भी आपके टीचर्स नहीं बताते होंगे, क्योंकि सभी टीचर चाहते हैं कि मेरा स्टूडेंट देश का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बने, सबसे बड़ा इंजीनियर बने, सबसे बड़ा डॉक्टर बने, इसलिए उसी सपने के साथ आप लोगों को लेके चलते हैं। खैर, हमारा जो आज का यह मुद्दा है वह हिंदी को लेकर के है। ये साइंस वाले सब्जेक्ट पे मैं फिर कभी चर्चा करूंगा। आइए हम देखते हैं फिर हिंदी पढ़ने वालों के साथ क्या होता है। देखिए, हिंदी पढ़ने वाले जो अधिकांश बच्चे हैं, उनके भी जो टीचर्स होते हैं, उन्हें यही सिखाते हैं कि आपको आगे चल के पीएचडी करना है। पीएचडी नहीं कर पाए तो बीएड करना है और आप प्रोफेसर बनेंगे या फिर टीचर बनेंगे। इस तरह से अब ये मान लीजिए कि भारत में कितने विश्वविद्यालय हैं? हर शहर में, हर जिले में 1 या 2 कॉलेज होंगे, हर कॉलेज में 1 या 2 प्रोफेसर की ज़रूरत होगी। इस लिहाज से हर साल हर कॉलेज से जितने बच्चे निकलते हैं, अगर उन बच्चों का अनुपात देखें, तो आप पाएँगे कि अनुपात के अनुसार जो बच्चे पढ़ के निकलते हैं, नौकरी नहीं रहती है। फिर विकल्प क्या बचता है आपके पास कि किस विकल्प में आप जाएँगे? तो अब इसमें होता क्या है कि मान लीजिए आप पीएचडी तक पढ़ाई करके गए, आपकी उम्र हो गई 27, 28, 29, 30 या 32 साल। अब आप ऐसे मुकाम पर जाकर के खड़े हो जाते हैं कि आप यू टर्न नहीं ले सकते, सीजीएल की परीक्षा नहीं दे सकते, आपके लेवल की परीक्षा नहीं आती। इसलिए भाषा पढ़ने वाले, कोई भी भाषा जो लोग पढ़ रहे हैं, हिंदी और अंग्रेजी विशेषकर, उनके मन में कुंठा आ जाती है और उन्हें लगता है कि अरे मैं जीवन में कुछ नहीं कर सका। मेरी बात से आशा है आप लोग सहमत होंगे। अब क्या किया जाए? ये चीज आपके प्रोफेसर्स, स्कूल के अध्यापक और कॉलेज के जो प्राध्यापक हैं, उन्हें बताना चाहिए कि आपको हिंदी में, अंग्रेजी में करियर के विकल्प क्या-क्या हैं। और अगर ये विकल्प आपको पता है, तो मैं ये जानता हूँ हर छात्र 100 में 100 लाने वाला नहीं होता है, लेकिन हर छात्र का आईक्यू इतना तो होगा कि वो जो भी विषय पढ़े, उसमें आगे एक्सेल कर सके। लेकिन आपको रोजगार के अवसर की जानकारी ही नहीं दी जाएगी, तो आप आगे क्या पढ़ेंगे? इसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए या इसी चीज के बारे में जानकारी देने के लिए मैंने आज आपसे बात करने की ठानी है। तो देखिए, अब क्या होता है, आप एमए कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप पीएचडी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, प्रोफेसर बन रहे हैं, और भी अच्छी बात है, नहीं बन सके टीचर बन रहे हैं, वो भी अच्छी बात है। लेकिन हिंदी में अगर रोजगार के अवसर देखें, तो हिंदी में रोजगार के इतने अवसर हैं, अंग्रेजी में रोजगार के इतने अवसर हैं, लेकिन क्या हिंदी और अंग्रेजी को एक साथ मिला देना पड़ेगा। इसका मतलब है कि आप जब पढ़ाई करनी शुरू करते हैं 12th के बाद, 12वीं के बाद जब आप आते हैं ग्रेजुएशन लेवल में, तो आप अपने साथ चाहे साइंस पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, हिंदी और अंग्रेजी एक विषय ज़रूर लें। हिंदी और अंग्रेजी एक विषय लेने से आपको लाभ क्या मिलने वाला है कि आपको करियर के विशेष विकल्प मिल जाएँगे। सबसे पहला विकल्प आपको सरकारी क्षेत्रों में आएगा। सरकारी क्षेत्रों में आपको पता है कि आप टीचर या प्रोफेसर बन सकते हैं, ये सबको पता है। और चूँकि हम टीचर को या प्रोफेसर को देखते आते हैं, तो हमें पता है कि ये रोज़गार यहाँ हमें मिलेगा ही मिलेगा। उसके अलावा सरकारी क्षेत्रों में आप राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में अर्थात हिंदी अधिकारी या हिंदी अनुवादक बन करके जॉइन कर सकते हैं। इसके बाद हिंदी अधिकारी और हिंदी अनुवादक के साथ-साथ आप एडिटर के रूप में, एडिटर भी लिए जाते हैं लोकसभा में। उसके बाद आता है इंटरप्रेटर की नौकरी। शुरू करें हम सबसे पहले संसद में, आपको अनुवाद अधिकारी या हिंदी अधिकारी या इंटरप्रेटर की नौकरी मिलती है, या फिर आपको रीडर की नौकरी मिलती है, या फिर कह लें कि आप वहाँ एडिटर की नौकरी पाते हैं। पात्रता क्या है? हिंदी और अंग्रेजी आपको ग्रेजुएशन में पढ़ा होना चाहिए, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन एमए में हिंदी और अंग्रेजी एक विषय से पढ़ लें। उसके बाद भारत सरकार के जितने उपक्रम हैं, भारत सरकार के जितने पीएसयूज़ हैं, उनमें भी यही पद आते हैं और आप उनके लिए आवेदन कर सकते हैं। चाहे आप पीएचडी तक पढ़े हों, लेकिन ग्रेजुएशन में हिंदी और अंग्रेजी पढ़ी होनी चाहिए। ये हो गया आपका सरकारी क्षेत्रों में। अब आते हैं हम गैर सरकारी क्षेत्रों में। आपने गूगल और अमेज़न का नाम तो सुना ही होगा। गूगल, अमेज़न जैसी कंपनियाँ अपने वेबसाइट पर हर भाषा को
बढ़ाने के लिए, चूंकि व्यापार कर रही हैं तो उनका ये मानना है कि मैं अगर भारत में व्यापार करूं तो भारत की हर भाषाओं से समागम करूं, और इसलिए वे लोग अपने यहाँ एक्सपर्ट रखते हैं। क्या एक्सपर्ट? लैंग्वेज एक्सपर्ट, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, सबके एक्सपर्ट रखते हैं। उसमें अगर आप हिंदी अंग्रेजी साथ साथ पढ़े होते हैं तो आपको एज ए एक्सपर्ट, एक्सपर्ट का काम क्या है, उसमें आप उनके जो ट्रांसलेशन वाले जो मशीन टूल्स हैं उनमें जो अनुवाद आता है उसको आप प्रूफिंग करते हैं, उसको आप ठीक करते हैं और उसको देते हैं या फिर अनुवाद में सहायता करते हैं। अच्छी खासी सैलरी मिलती है। ये हो गया अमेजन, गूगल जैसी बड़ी कंपनियों का। रिव्यूअर रखते हैं, ट्रांसलेटर रखते हैं और लैंग्वेज एक्सपर्ट रखते हैं, लोकलाइजेशन में भी रखते हैं। इसके बाद क्या होता है, फिल्म उद्योग बहुत बड़ा विकसित होता हुआ क्षेत्र है। हॉलीवुड की फिल्में भारत में आ रही हैं, उसमें डायलॉग्स उनके हिंदी में किए जा रहे हैं। फिर अगर डायलॉग्स नहीं है तो नीचे सब टाइटल चलता रहता है। बोल रहे हैं अंग्रेजी में, सब टाइटल हिंदी में चल रहा है। सब टाइटलिंग का बहुत बड़ा स्कोप है। इसमें प्रति मिनट डॉलर के हिसाब से देते हैं वो। सब टाइटलिंग के अलावा जो डायलॉग्स होते हैं उसके लिए फिल्मों में स्क्रिप्ट लिखे जाते हैं, उसके लिए आपको हिंदी और अंग्रेजी वालों की खास आवश्यकता पड़ती है। अन्य भाषाओं वालों की भी जरूरत पड़ती है। अन्य भाषाओं में जब इनकी डबिंग होती है तो वहां आपको एक अनुवाद का काम देता है। इसके अलावा कई सारी ऐसी छोटी छोटी कंपनियां हैं जो अपने उत्पाद, जो भी प्रोडक्ट हैं, उनके विवरण को हिंदी या अंग्रेजी में अनुवाद कराते हैं। उनके लिए भी उनको अनुवादक चाहिए। अब आप देख लीजिए फिल्म लाइन में आपको डायलॉग, और उसके बाद क्या होता है कि जैसे कई सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं या फिर कई ऐसे लोग हैं जो अपने स्क्रिप्ट्स लिखवाते हैं हिंदी जानने वालों को, स्क्रिप्ट राइटर कहे जाते हैं। उनको पर वर्ड 1 रुपए के हिसाब से लेकर के उनकी क्षमता के अनुसार उनको चीजें दी जाती हैं। अब आपके पास देखिए कितने विकल्प आ गए कि आप सरकारी क्षेत्र में भी जा सकते हैं और गैर सरकारी। उसके अलावा क्या होता है, कई सरकारी कार्यालय, चूंकि राजभाषा कार्यान्वयन का काम है, तो उनको अपने यहाँ कागजातों को हिंदी में अनुवाद कराना पड़ता है, जो भी वार्षिक रिपोर्ट वगैरह हो, उसके लिए वो लोग आउटसोर्सिंग कहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जो अनुवाद का काम कराते हैं। तो आप एज ए फ्रीलांसर अनुवादक भी बन सकते हैं, और मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो महीने का लाखों रुपए कमाते हैं, जीएसटी भरते हैं सिर्फ अनुवाद का काम करके। तो आपके पास हिंदी और अंग्रेजी अगर है, दोनों विषय साथ में एक अनुवाद में डिप्लोमा कर लेते हैं, तो सरकारी और गैर सरकारी हर क्षेत्र में नौकरी का या रोजगार का अवसर मिलता है। आपको इसके लिए करना क्या है, आपको बहुत आसान काम करना है। आप जब भी ग्रेजुएशन में जाएं तो हिंदी और अंग्रेजी का विकल्प जरूर रखें। पोस्ट ग्रेजुएशन में स्पेशलाइजेशन किसी विषय में कर लें। आप यदि शिक्षक हैं, मैंने एक कू ऐप पर एक सर्वे कराया था जिसमें 97% लोगों ने, उसका स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा आपको, 97% लोगों ने यह कहा है कि सचमुच में हिंदी और अंग्रेजी के या हिंदी के जो भी शिक्षक हैं स्कूल लेवल से ही उनको कैरियर काउंसलिंग नहीं करते हैं। आप लोगों को मैं बताऊं, जो भी कॉर्पोरेट स्कूल हैं, बड़े बड़े स्कूल हैं इंटरनेशनल, वो क्या करते हैं, वो बीच बीच में बच्चों की कैरियर काउंसलिंग करते रहते हैं कि हाँ आपको ये चुनना अच्छा रहेगा, आपके लिए ये विषय अच्छा रहेगा। तो क्या आप जो शिक्षक हैं, जो प्राध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं, छात्रों को बढ़ावा नहीं दे सकते? मैंने देखा है, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन किसी मित्र ने मुझे फोन करके बताया कि वो जिस विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, वहां के प्रोफेसर से उन्होंने बात किया कि मैं अनुवाद सीखना चाहता हूँ। उनके आंसर शीट को लोगों ने उठा के फेंक दिया, बोला यहाँ पहले एमए करो, बाद में अनुवाद की बात करना। अब आप बताएं कि अगर आप अनुवाद सिखाते हैं अपने बच्चों को, प्रयोजन मूलक हिंदी अपने पाठ्यक्रम में रखते हैं, तो आपके बच्चों का ही तो भला होगा, उनको रोजगार मिलेगा, तो आपकी तारीफ करेंगे कि हमारे शिक्षक ने सही मार्गदर्शन दिया था। अभी मैं हाल ही में गिरिडीह गया था, झारखंड में गिरिडीह है, वहाँ प्रोफेसर अनुज कुमार जी हैं, उन्होंने एक इसी तरह का करियर काउंसलिंग रखा था बच्चों के लिए, जिसमें बच्चों को उन्होंने बताया कि हिंदी भाषा में भी रोजगार के अवसर हैं, और काफी बच्चे इससे लाभान्वित हुए। आप भी अगर प्रोफेसर हैं, स्कूल में शिक्षक हैं, तो 11वीं 12वीं के बच्चों को तो बता ही सकते हैं। जरूरी नहीं हर बच्चा विज्ञान पढ़े। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि मैंने देखा है इंजीनियरिंग, एमबीए और एमएससी बायोटेक्नोलॉजी वगैरह पढ़ने के बाद भी लोगों ने देखा कि
वहां रोजगार के अवसर कम है तो हिंदी की ओर आ जाते हैं। और मैं बताऊं कि हर साल सरकारी क्षेत्र में कम से कम 300 वैकेंसीज निकलती हैं हिंदी के क्षेत्र में, और उसके लिए आवेदन मुश्किल से 15 से 20 हजार आवेदन आते हैं। तो आप समझ सकते हैं अनुपात कितना है। अगर आप सचमुच में हिंदी अंग्रेजी पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं तो आप अपने छात्रों को मोटिवेट करें, आप खुद भी मोटिवेटेड हों और ग्रेजुएशन लेवल से ही इसकी शुरुआत करें, ताकि जैसे ही एमए पास करें आपको सही अवसर मिले और सही रोजगार मिले। करियर काउंसलिंग के लिए या आपको इस संबंध में और कुछ जानना हो, हमारे चैनल पर आप अपना विवरण दे सकते हैं। 1-2 दिन में हम आपको जवाब देने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा मेरे इस चैनल पे आपको करियर से संबंधित, हिंदी से के करियर संबंधित बहुत सारी चीजें मिलेंगी जिसका आप सदुपयोग कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले सत्र में फिर हम कुछ नई बात लेकर के आएंगे। तब तक के लिए विदा। जय हिंद आप सबको। और आशा है हिंदी में प्रयास करेंगे, हिंदी को अपनाने का प्रयास करेंगे, रोजगार का साधन बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।